एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए और इस पर हरियाणा में पौधारोपण अभियान चलाया गया। करनाल के शहीद उधम सिंह पार्क में हरियाणा सरकार के चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप और विधायक जगमोहन आनंद ने पौधारोपण किया। हरियाणा सरकार के चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप ने कहा कि 12 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले जरूरतमंद और गरीब परिवारों के लिए योजनाएं चलाई। स्वच्छ अभियान के जरिए उन्होंने घर घर शौचालय बनवाए। इससे पहले शौचालय न होने के कारण महिलाओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई ताकि चूल्हे की आग से महिलाओं की आंखें खराब ना हो। देश में 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन योजना चलाई। बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार के कुशल नेतृत्व में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की है। इन सभी पर उन्होंने जोर दिया अपने इस बयान में। हरियाणा सरकार के चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप हमारे साथ हैं। रामकुमार जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 12 साल पूरे हुए हैं और आप भी आज पौधारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस कार्यकाल ने क्या नई दिशा देश को दी है? देखिएगा, जब नरेंद्र मोदी जी 12 मई को 2014 को मुख्य प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले ये संकल्प लिया था कि हमने न केवल एक अच्छा सुशासन देना है बल्कि में जो है एक सकारात्मक हमने इसमें बदलाव भी करना है। जो व्यवस्थाएं हमारी चल रही हैं तो उस कड़ी में देखिएगा उनको 12 साल हो गया एनडीए की सरकार को बने, उनके नेतृत्व में 12 साल हो गए। इन 12 सालों में उन्होंने पूरा लंबा सफ़र तय किया है। इसमें जो 12 साल के टाइम में इन्होंने बहुत से कल्याणकारी योजनाएं, बहुत से विकास काम उन्होंने करे हैं, ठीक है ना। बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं उसकी आज चर्चा करूं, उन्होंने सबसे पहले देखिएगा जब विकास की यात्रा शुरू की जाती है तो कोई ना कोई बिंदु को स्टार्ट में लिया जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले पहल करी है जो हमारा वंचित समाज है या ज़रूरतमंद लोग हैं उनको लेकर के पहले उन्होंने शुरुआत करी। इसलिए उनके कल्याण के लिए अन्य सभी वर्गों के लिए बहुत से कल्याणकारी योजनाएं हैं। जिस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, सबसे पहले एक ये स्वच्छ भारत मिशन को योजना चलाएगी जिसमें जितने भी अपने शहर हैं, गांव हैं, देखिए पहले एक सिस्टम था शौचालय के लिए हम बाहर जाते थे जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम वाला काम था। कई बार बरसात हो जाती, लंबी 15 दिन बरसात होगी तो विशेष रूप से महिलाओं को जो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है उसकी चिंता प्रधानमंत्री ने करी। इसलिए उन्होंने जो है सारे भारतवर्ष में, ठीक है ना, तो 15 करोड़ के लगभग जो है व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए। उनके बनने से काफ़ी जो शहर हैं, लगभग सभी शहर जो हैं सोच मुक्त, खुले में सोच मुक्त सारे शहर हो गए, ग्रामीण हो गया। मैं समझता हूँ देखिएगा आप सभी घरों में शौचालय है, बहुत बड़ा काम है। मतलब इससे बहुत बड़ी राहत महिलाओं को मिली है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसमें क्या जो गरीब महिलाएं हैं देखिए उनके पास वो पहले वो लकड़ी से पुलों से खाना बनाती थी, कितना धुआं निकलता था, धुआं की वजह से उनके आँखें उनकी ख़राब हो जाती थी, उनकी चिंता करिए। इसलिए गरीब महिलाओं को जो है कम से कम 10.5 करोड़ महिलाओं को जो फ्री में गैस के कनेक्शन देने का काम किया। वो बड़ी सुविधा से आसानी से जो अब है देखिएगा खाना गैस पे बनाते हैं जिससे दूसरे लोग बनाते हैं, बहुत बड़ी राहत मतलब दी है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना 81 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, बीपीएल परिवारों को, ठीक है ना। इसमें 5 किलो गेहूँ चावल पर मेंबर को दिया जाता है। 81 करोड़ जनता है, बहुत बड़ा काम है। मतलब इससे बहुत बड़ा, अगर ये इतनी महत्वपूर्ण योजना है, अगर गरीब को राशन डिपो वाला अगर एक दिन लेट कर देता ना राशन देने में तो वो खुद आप फ़ोन जो है विधायक पे एमपी फ़ोन करते हैं कि मेरे को डिपो वाला बंद करके चला गया और मेरे को राशन नहीं दिया। इसलिए बहुत बड़ा रिलीफ इससे जो है गरीब जनता को मिला। 81 करोड़ जनता बहुत होती है, 140 करोड़ में से 81 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दिया, बहुत बड़ा मतलब आंकड़ा है। जनता को बहुत बड़ा रिलीफ देने का काम किया, ठीक है ना। इस प्रकार से और बहुत सी योजना है। आयुष्मान भारत योजना है जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी मजबूत इससे हुई है, हर गरीब परिवार को इसमें 5 लाख प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से सरकारी खर्चे पर इलाज कराने की उसको सुविधा दी है, बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो है ये योजना जो है बीपीएल परिवार के लिए है। केंद्र सरकार बीपीएल परिवार उसको मानती है जिसकी वार्षिक इनकम 1,20,000 या उससे कम है। हमारी हरियाणा की सरकार ने नायब सैनी जी के नेतृत्व में या हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अब इस लिमिट को बढ़ाने का काम किया है। अब इस योजना को दूसरा नाम देकर के चरायु, हरियाणा ने भी एक अलग से इसका विस्तार किया है। 1,80,000 ऐसे कम वालों को भी इसका योजना का लाभ दिया, पर उसका नाम है चरायु। तो मेरे कहने का मतलब है बहुत से लोग जो है ऐसे गरीब लोग
5 लाख तक का कवर मिल जाता है, तो बहुत बड़ा रिस्क कवर हो जाता है, बहुत बड़ी स्वास्थ्य। विधायक जी, एक बार जिस तरह से एनसीआर के सीमा क्षेत्र को दोबारा से पुनर्निर्धारण किया जा रहा है, करनाल पहले एनसीआर में शामिल था, अभी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एनसीआर क्षेत्र से बाहर हो जाएगा, क्या कुछ नफा नुकसान देखते हैं? देखिए ठीक है, जब एक एनसीआर में बन जाता है तो उस क्षेत्र में देखिए बहुत सी एक नियम सख्ती से उनको लागू करना होता है। विशेष रूप से जो वाहन है, अब जो पुराने वाहन हैं उनको देखो, एक उसको हमने स्वच्छ शुद्ध वातावरण देना होता है। जो पुराने वाहन होते हैं उन पे पाबंदी होती है। जैसे अब दिल्ली में पाबंदी है टोटली, अगर 10 या 15 साल से ऊपर का वाहन होगा उसको रोक लेते हैं, ठीक है ना। कल एक वाहन रोक लिया, तो मेरे हल्के से था, वो दिल्ली में चला गया, उसको रोक लिया। मैंने कहा भी इसका क्या कारण बना, कहा जी ये पुराना वाहन ले रहा है, एनसीआर में आ गया, एनसीआर में बंद है। तो इस प्रकार का ये हमारा जो है करनाल डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है, और इसमें मैं समझता हूँ काफ़ी ग्रामीण एरिया है। अगर इसको हम कुरुक्षेत्र तक ले जाएं, हरिद्वार तक देखें, सारा ये करनाल डिस्ट्रिक्ट ही है। तो मैं समझता हूँ अगर ये इसको बाहर करने का काम कर रहे हैं तो इससे मैं समझता हूँ वैसे तो फायदे बहुत हैं एनसीआर के, ठीक है ना, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। सबसे बड़ा तो ये नुकसान वाहनों का है। हमारे पुराने ट्रैक्टर हैं, पुरानी गाड़ियाँ हैं, तो हम आदी हो चुके हैं, अभी पुरानी को भी हम चलाते रहते हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। मतलब पुरानी एक वाहन हमने ले लिया है, चाहे वो कितने साल पुराना हो, छोड़ना नहीं चाहते, परंतु वो मैं समझता हूँ प्रदूषण बढ़ाने का ज़्यादा काम करता है। जैसे हमने पौधे लगाए, अब ये उसी यादगार में 12 साल के उसमें पूरे होने पे इतने सरकार के प्रधानमंत्री के हमने पर्यावरण उसकी भी चिंता प्रधानमंत्री ने करी है। अब ये पेड़ पौधे लगाने का उन्होंने संकल्प लिया है, एक पेड़ माँ के नाम। 140 करोड़ की जनता है, अगर एक पेड़ हम माँ के नाम लगाएंगे तो मैं समझता हूँ 140 करोड़ पेड़ तो वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वही बात है, तो ये हमने पर्यावरण को भी शुद्ध रखना है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो इसलिए पुराने वाहनों को उसमें इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, वो करते हैं भी वो नहीं चलें। तो आप समझते हैं अगर ये एनसीआर से बाहर होता है कुछ सालों के लिए, अब मैंने नहीं लगता अभी मतलब काफ़ी सालों के लिए लगा, कुछ सालों के लिए हमारे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा उसको अपने आप को जागरूक होने का, तो मैं समझता हूँ अगर ये बाहर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल देखिए, चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप थे जिन्होंने बताया है कि जिस तरह से भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूरे हैं उसके उपलक्ष्य में आज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और एनसीआर को लेकर भी उन्होंने कहा है कि एनसीआर से यदि करनाल को बाहर किया जाएगा तो खासकर जो पुराने वाहन मालिक हैं उनको कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। ये खाली लगाना नहीं जी, इसे रोज पूरी कशी पर थोड़ा पीछे थोड़ा सा राइट लेफ्ट छाया अच्छी लेता है सर।